अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सालेह इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमने सोचा कि इंग्लिश की एक सीरीज, स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को हम लॉन्च करें। तो वो हमने कोर्स बनाया है सिर्फ 15 डेज का, और वो भी आपको फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। तो आज से ही आप वीडियोज को देखते रहें ताकि आप लोग फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। स्पीकिंग इंग्लिश के हवाले से जो कोर्स है उसकी मैं आपको आउटलाइन बताता चलूँ। सबसे पहले वी विल डिस्क्राइब द टेंसेस, क्योंकि आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस का आना, टेंस का समझना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम वो कैब को कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम फोनेम्स को, साउंड्स को हम कवर करेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, और उसके बाद जो हमारा 14 डेज होगा, दिन 14 जो होगा, उस दिन हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद हम 15 डेज जो हमारा होगा उसमें रिवीजन होगा। हमारी पूरी जो जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उसमें भी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए जो मेन और बेसिक चीज़ है, हमारे पास जो ऑडियंस होते हैं, लर्नर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर। लर्नर की 3 किस्में होती हैं। एक ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहते हैं, उन ज़ीरो लेवल पर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। तो उनके लिए भी इस हम अपने कोर्स में, जो हमारा कोर्स देखेंगे, इंशाल्लाह ज़ीरो से हीरो बनेगा। तो इसी तरह इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पर जो लर्नर होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश रीड तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो हमारा कोर्स देखने के बाद आई होप कि वो स्पीक भी कर सकेंगे, बोल भी सकेंगे, रीड करने के साथ साथ लिख भी सकेंगे। इसके साथ साथ थर्ड नंबर पर जो होते हैं, वो कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको समझ नहीं आती कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है और वर्ड्स को बोला कैसे जाता है। इस सारी चीज़ें हमारे एक इसी 15 डेज के कोर्स में इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो, आज हम अपनी जो वीडियो को, हम जो मेन और बेसिक चीज़ है वो है टेंस के बारे में। तो आप लोग इसको पहले ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप कहीं से भी इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आपको टेंसेस का आना और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कि टेंस क्या है। What is the meaning of tense? First of all, we should know that tense का मतलब उर्दू में ज़माना होता है। तो ज़माना क्या होता है? What is the meaning of tense? Tense is a time and time is a tense. ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन मैंने बताई कि वक्त को ज़माना कहते हैं और ज़माना वक्त है। तो इसी तरह से आप लोग को मैं बताता चलूँ कि टेंस में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक वक्त को डिस्कस किया जाता है, दूसरा वर्क को डिस्कस किया जाता है, काम को डिस्कस किया जाता है। आप सब लोग को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स। टाइम 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा? एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। इसी तरह वर्क जो हमारा होता है वो 4 तरह का होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक इनडेफिनेट होता है, मुतलक होता है, जिसमें कोई पता नहीं होता काम कब जारी हुआ, या काम शुरू है या हो रहा है, मतलब काम के होने से मुतल्लिक हो, उसको हम मुतलक कहते हैं, इनडेफिनेट इंग्लिश में। और इसी तरह दूसरे नंबर पर जो हमारा वर्क है वो है कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा वर्क होता है जो कि जारी होता है, कंटिन्यू होता है। ऐसा काम जो हम जारी रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस। जो कि पास्ट में जारी था या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जारी रहेगा, दैट इज द कंटिन्यूअस। और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड नंबर पर जो वर्क हमारे पास है वो है परफेक्ट का। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका होता है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर वर्क है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा काम जो मुकम्मल जारी हो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो 4 हमारे पास वर्क हैं। 3 टाइम, 3 वक्त में हम 4 काम करते हैं। मतलब ये कहने का, हर वक्त में हम कितने काम कर रहे होते हैं? 4 काम। अब अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फ़र्ज़ करें, अब 1 घंटा जब मैं गुजर चुका होता है तो वो मेरा पास्ट हो चुका होता है, और जो खेल रहा हूँ वो प्रेजेंट है, और जो मैं नेक्स्ट ओवर खेलूँगा वो हमारा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो मतलब कहने का ये कि एक वक्त में हम 4 काम करते हैं, एक इंडेफिनेट, एक हमारा कंटिन्यूअस
और थर्ड नंबर पर परफेक्ट है और फोर्थ नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम इन 3 वर्ब को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास टोटल 12 जा बनते हैं। तो हमारे आज की जो इस वीडियो में है वो 12 टेंसेज है। उन 12 टेंसेज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ये तो हमारा प्रेजेंट का गुजर जाएगा। इसी तरह हम फिर पास्ट पर चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको पढ़ने के बाद हम फ्यूचर पर चले जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको टेंसेस के हवाले से A to Z और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम छोटी से छोटी चीज़ को, बारीकी को देख के टेंस को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंस को स्टार्ट किया हुआ था। 12 टेंसेज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जब बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इट इज़ यूज्ड फॉर हैबिचुअल रूटीन एक्शंस। ये हमारे मामूल और आदत को ज़ाहिर करता है। उनके बारे में जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती हैं। और इसकी उर्दू में अगर पहचान की बात की जाए तो आप सब लोगों को पता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह आ जाता है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर जो है वर्ब की पहली फॉर्म आती है। उसके बाद एस या ई एस या आई ई एस का यूज होता है। सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दे विजिट देयर ग्रैंड मदर एवरी वीकेंड, ठीक है, या ही प्लेज द गिटार या ही प्लेज द क्रिकेट इन द स्कूल ग्राउंड, वो स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है। मतलब उर्दू में पहचान इसकी ता है, ती है, फिक्र के एंड में आ जाए। अब सवाल पैदा होता है कि एस या ई एस का यूज कहाँ पर होगा। देखिए दोस्तों, वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होगा अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, याद रखना दोस्तों, एस हमेशा हर वर्ब के साथ लगेगा जिसके साथ सब्जेक्ट जो है वो सिंगल होगा और यही शी, इट होगा। लेकिन ई एस है जो वर्ब के एंड में जो दो लफ्ज़ होते हैं उनमें से अगर सी एच आ जाए, एस एच आ जाए या एस आ जाए तो इनके साथ, या ओ आ जाए, एक्स आ जाए, इनके साथ हम ई एस लगेंगे, बाकी सब के साथ हम एस लगा देंगे। दोस्तों, ये तो था छोटा सा कंसेप्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हाँ, अगर इसके नेगेटिव जब सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस 3 तरह के होते हैं आपको पता है। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जिसको कहा जाता है, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसी तरह थर्ड नंबर पर जो हमारे पास वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारे पास जो पहला है हम देखते पॉजिटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो मतलब ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं और पॉजिटिव सेंटेंस हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें नॉट आ जाता है, तो इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। तो याद रखना, आई, वी, यू, दे जैसा कि है उनके साथ तो हम डू नॉट लगा देते हैं, लेकिन ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, क्योंकि डू के साथ ई एस लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पास पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे मूव करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम जारी हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब बात करते हैं
तो आप लोगों को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान जो है वो ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये इसका यूज़ क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ये बोलने के दौरान जो हमारा काम होता है, मतलब हम क्या काम किस वक्त कर रहे हैं। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है और सेकंड नंबर पर जो हमारे पास है उसके बाद इज एम आर का यूज़ होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज एम आर यूज़ होते हैं और इसी तरह फर्स्ट वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद एट द एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द कैट इज चेजिंग इट्स टेल, या वी आर प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील। अब देखें वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई और प्रिपेयर जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। इसी तरह जैसा द कैट इज चेजिंग इट्स टेल, तो अब देखिए कैट है, कैट हमारे पास सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमने इसलिए इज लगा दिया और चेज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी उसके साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक काबिल गौर जो बात है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए इज कहाँ यूज़ होगा, एम कहाँ यूज़ होगा और आर कहाँ यूज़ होगा। तो ही शी इट या जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ तो हम इज लगेंगे और आई के साथ एम लगेंगे, बाकी सब के साथ वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन्स हो तो उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी यही है, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद हम नॉट लगा देंगे। और अगर हमने इनको सवालिया बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं ये स्टार्ट में ले आएंगे, स्टार्ट में लेंगे उनके बाद बाकी फॉर्मेशन ऑफ टेंस दैट विल बी सेम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें काम के मुकम्मल होने की बात की जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आती है, इसी तरह थर्ड वर्ब उसके बाद यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों इसके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इट हैज़ स्नोड इन द माउंटेन्स या वी हैव वन द मैच। अब देखें दोस्तों वी के साथ हमने क्या लगाया, हैव लगा दिया। अब वन जो है हमने विन नहीं लिखा बल्कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वन लिखा है। तो इसमें जो काबिल गौर चीज़ है हैज़ और हैव कहाँ यूज होगा। देखो दोस्तों आई वी यू दे के साथ तो हम हैव लगाते हैं, बाकी ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो उनके साथ हम हैज़ लगा देते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे और इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैज़ या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम स्टार्ट में ले आएंगे। ये हमारे पास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कौन सा टेंस है, याद रखना इसमें हम सब्जेक्ट पहले पहले लगेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव बीन लगेंगे, हैज़ या हैव आएगा उसके साथ बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। ये तो था इनका स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 months। तो इसमें से फॉर और सिंस का यूज़ भी करते हैं, जैसा कि दे हैव बीन लिविंग इन द सेम नेबरहुड फॉर अ डिकेड। तो
तो ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस तो हम हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर होगा। सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो हमें माजी के बारे में बताता है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। इसकी उर्दू में पहचान अलिफ, ये और या वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि उसने क्रिकेट खेली, मैं स्कूल गया, वो हमारे पास मतलब जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और कुछ नहीं होता। वर्ब के साथ जैसे कि ईडी लगा देते हैं या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी होगी वो हमारी इस टेंस में यूज होगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क यस्टरडे, या उसने रात को एक नज़म लिखी। ही रोट अ पोएम लास्ट नाइट, उसने रात को क्या लिखी, नज़म लिखी। तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट की बात हो रही है जिसमें उसको हम सिंपल इंडेफिनिट बोलते हैं। और सिंपल इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे। मतलब डू की सेकंड फॉर्म को हम यूज कर देंगे डिड। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और अगर पॉजिटिव है तो डिड यूज कर देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटेरोगेटिव में इसके हम जो डिड है उसको स्टार्ट में लेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली। डिड दे वॉक, क्या उन्होंने वॉक की। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिड हम अगर नेगेटिव है तो वो दरमियान में आएगा, अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये स्टार्ट में डिड का यूज़ कर देंगे। इसी तरह हमारे पास है दूसरे नंबर पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वर आएगी। वाज वर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी का हम इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या व्हेन शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब इसमें देखें शी के साथ हमने वाज भी लगा दिया और रीड के साथ आईएनजी का इजाफा भी कर दिया। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी। तो मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, वो पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे भाई, बुक पढ़ रहे थे। तो शी वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये तो हमारे पास था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसके नेगेटिव की बात की जाए तो वाज या वर के बाद हम नॉट यूज कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है भाई तो इंटेरोगेटिव में हम वाज या वर को स्टार्ट में ले जाएंगे और उसके बाद हम क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है। और इसमें याद रखना है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसी तरह जब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम कहते हैं शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, वो पहले छोड़ चुके थे जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट चुके थे, चुका थी इसकी उर्दू में अलामत होती है। ठीक है ना।
शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले छोड़ चुकी थी। व्हेन आई अराइव्ड, या वो पहले जा चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वो जा चुकी थी। तो अब शी के साथ हैड भी लगाया और इसके बाद लीव की तीसरी फॉर्म लेफ्ट भी लगा दी हमने। तो इसी तरह ये सारा हमारे पास क्या है, या हम इस तरह भी कहते ही हैड प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स। देखिए वो 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था। तो दोस्तों ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पे के बाद हेड आएगा, हेड के साथ बीन लगेंगे और जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जैसा कि दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स बिफोर प्रेजेंटिंग इट। ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कितने से, हफ्ते से कर रहे थे। तो हैड, अब देखे दे के साथ हमने हैड भी लगा दिया, बीन भी लगा दिया और वर्क के साथ आईएनजी भी लगा दिया है। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो वो क्या होगा, दे हैड नॉट बीन वर्किंग। तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। अच्छा, अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाए तो हम लगाएंगे हैड को स्टार्ट में लेंगे, हैड दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स बिफोर प्रेजेंटिंग इट। दोस्तों ये हमारे पास था कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम मूव करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है और अहम है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, या जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो याद रखना इसमें हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, जो आने वाला वक्त है उसकी बात की जाती है, उसको जब डिस्कस किया जाता है तो वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है। तो याद रखना इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, जैसा कि हम कहते हैं दे विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल क्या होंगे भाई, ग्रेजुएट होंगे। तो अब इसमें दे के साथ हमने क्या लगाया है, विल लगाया। तो इसमें विल या शेल का यूज होता है, लेकिन मोस्टली शेल का यूज अब खत्म हो गया है, वैसे आई के साथ होता था। तो अब तो आई के साथ विल भी हम लगा सकते हैं। तो वैसे आई के साथ शेल लगता है, वी यू दे, या प्लूरल हो तो उनके साथ हम विल लगाते हैं। द रेन विल अराइव एट 3 PM। तो 3 बजे क्या पहुंचेगी भाई, ट्रेन पहुंचेगी। कहाँ पर, ट्रेन स्टेशन पर। तो ये हमारे पास कौन सा सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब जिसमें विल का यूज भी किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की और कुछ नहीं किया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम जो है सब्जेक्ट आएगा, विल भी या शैल भी आएगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जैसा कि शी विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस ड्यूरिंग द समर। अब देखो विल भी लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज भी कर दिया है। इसी तरह दे विल बी वाचिंग अ मूवी, वो क्या देख रहे थे भाई, वाचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। ठीक है, आने वाले वक्त की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये हमारे पास था फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद हैव आएगा, विल हैव या शैल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये हमारे पास फिर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नून, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया दोपहर से दोपहर तक, वो दोपहर तक अपना काम खत्म कर लेंगे। ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट
सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है। हाँ, वो दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर लेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर देंगे। बाय द एंड ऑफ द डे शी विल हैव बीन गार्डनिंग फॉर 5 आवर्स। तो वो 5 घंटों में क्या कर लेंगी, गार्डनिंग कर लेगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे मतलब दिन के इख्तिताम पर, दिन के आखिर में। या हम कहते हैं इन अ मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। दोस्तों ये तो हमने शॉर्ट टर्म में बताया है कि थोड़ा सा यूज इनका टेंसेस का, और इन टेंसेस की हमने फॉर्मेशन बताई। फॉर्मेशन के साथ साथ हमने ये भी बताया कि आपको इनकी पहचान कैसे है, और साथ में एग्जाम्पल्स को भी कवर अप करने की कोशिश की, ताकि हम छोटी सी वीडियो बना सकें, थोड़ा सा टाइम में हम ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह अगर डिटेल में चाहिए होगा तो आफ्टर द स्पोकन इंग्लिश कोर्स वी विल प्रोवाइड ऑल द टेंसेस विद डिटेल, कि उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और उनकी पहचान कैसे होती है, कि कौन से वर्ड आ जाए तो हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज़ होगा। फ़िलहाल सिर्फ आप लोग इतना याद कर लो कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इनको हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं टेंसेस का, ताकि इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बाकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे साथ साथ, कि हम किस तरह से इनका यूज़ करते हैं और कौन कौन से, मतलब हम इनको A to Z बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो आपके लिए है वो इतना है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में स्पोकन इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हम एक ही वीडियो में ओवरव्यू और हर चीज़ इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, और थोड़े से टाइम में, ताकि हम लोग थोड़े से टाइम में ज़्यादा कुछ सीख सकें। और उनको करने के बाद हम इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश का जो डे हमारा, ये आज डे हमारा फर्स्ट है, और उसके बाद डे सेकंड में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, और थर्ड डे में हम बाकायदा से स्पोकन इंग्लिश की क्लास का आगाज़ कर देंगे। तो मतलब ऑल राउंड हमारा राउंड अबाउट हमारा 15 डेज़ के अंदर पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स डिलीवर हो जाएगा, और पूरे 15 डेज़ में आप लोग एक इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और अगर इसको आप ट्रैक करें, इसको पर मेहनत करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट जो इंसान को बनाती है वो प्रैक्टिस है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छा लर्न करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप लोग बोल नहीं सकते। जब आप लोग बोल नहीं सकते तो आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को, अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकते। आप किसी कोई भी काम करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को बोलना आना चाहिए, ताकि आप एक लैंग्वेज को बोल सके और उसका हक अदा कर सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।